बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर की एक क्लास है बच्चों, जिसमें हम आपको औषधीय पौधों की उत्पादन तकनीक, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का ये चैप्टर है बच्चों। इससे पहले 2 चैप्टर फलों की खेती फर्स्ट और फलों की खेती सेकंड, ये 2 चैप्टर हमने छोड़ दिए हैं, तो वो अभी हम आगे कराएंगे उनको। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया है, उनको आगे कराएंगे। अभी जो ओटी है इस चैप्टर से, यह चैप्टर नए ब्लूप्रिंट के आधार पर 3 नंबर का पूछा जा रहा है और 3 ही ओटी इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों ओटी हम लोग कर लेते हैं इसके बाद आने वाला चैप्टर भी हम करेंगे। इसके बाद हम फलों की खेती जो है वो करा देंगे। अब चिंता ना करें, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया है तो नहीं कराएंगे उसको। उन दोनों चैप्टर को हम कराएंगे और जल्द से जल्द कराएंगे, ठीक है। पहले इस चैप्टर को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, क्योंकि यदि ये चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो 3 नंबर आपके ओटी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो से पहले चलाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बच्चों आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 100% होंगे, क्योंकि आपको वैक्सीन लग रही है। सभी छात्र वैक्सीन लगवा लें और मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें बार बार हाथों को, है ना बच्चों। ये चीज़ें आपको ज़रूरी ध्यान रखना है कोरोना काल में। और आपको पढ़ाई में पीछे नहीं हटना है। यदि आप स्कूल जा पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान नहीं है, मत होइए कहीं से लेके कहीं तक। बस आप पढ़ते रहिए और अच्छी प्रकार से मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शेयर किया करें वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। जैसे सभी जो बच्चे आपके स्कूल नहीं जा सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उन तक ये वीडियो भी पहुँच सके और उनका भी भला हो सके। तो ऐसा आप करते रहें। स्टेटस लगाया करें लिंक का, जो मैं लिंक शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सभी व्हाट्सअप में भेज दूँ। फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको वीडियो मिलता रहेगा नोटिफिकेशन के रूप में। चलिए बच्चों, अब ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चलिए तो बच्चों देखिए आप लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे सफ़ेद मूसली की। सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम बताएं तो क्लोरोफाइटम बोरबेलियनम आपका सफ़ेद मूसली का बॉटनिकल नेम होता है। ये सफ़ेद मूसली आपकी औषधीय फसल है और इसका बॉटनिकल नेम जरूर याद रखें, क्लोरोफाइटम बोरबेलियनम। इसके बाद सफ़ेद मूसली को सोने की जड़, जी हाँ, गोल्डन रूट्स वाली फसल कहते हैं। ध्यान रखें, सोने की जड़ वाली फसल किसे कहा जाता है? सफ़ेद मूसली की, क्योंकि इसका औषधीय महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफ़ेद मूसली एक कंदीय फसल है। कैसी फसल है? ट्यूबर क्रॉप्स है, कंद वाली फसल है। इसके कंद भूमि में नीचे लगते हैं, ध्यान रखें। सफ़ेद मूसली कैसी फसल है? एक कंदीय फसल है। सफ़ेद मूसली को छीलने के बाद क्या करना चाहिए? सुखाना चाहिए। जी हाँ, सफ़ेद मूसली को छीलने के बाद सुखाना चाहिए। नेक्स्ट है, सफ़ेद मूसली में सेपोनिन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? सेपोनिन तत्व पाया जाता है। ये सेपोनिन ही है जो जिसमें औषधीय गुण पाया जाता है। ये औषधि का काम आपका कौन करता है? ये सेपोनिन ही करता है। सफ़ेद मूसली का कुल कौन सा है? तो याद रखें, सफ़ेद मूसली का कुल है लिलेसी। कौन सा कुल है सफ़ेद मूसली का? लिलेसी कुल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आगे 7वें आपके पॉइंट की, और 7वां आपका पॉइंट है ईसबगोल। ईसबगोल का वानस्पतिक नाम है प्लांटेगो ओवाटा। क्या बॉटनिकल नेम है? प्लांटेगो ओवाटा। इसके बाद ईसबगोल के कुल की बात करें तो इसका कुल है प्लांटाजेनेसी। जब बॉटनिकल नेम याद हो जाता है प्लांटेगोवाटा, तो कुल तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा प्लांटाजेनेसी। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखें। ईसबगोल का औषधीय गुण होता है उसके बीजों में, और जो बीज कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीजों एवं उनसे प्राप्त भूसी में, क्योंकि जो भूसी होती है वो इसके बीजों से ही बनती है। ध्यान रखें, ईसबगोल की भूसी आपके ईसबगोल के बीजों से ही बनाई जाती है। ईसबगोल की बीज दर होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 10 से 12 किलोग्राम ईसबगोल के बीजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें बच्चों, ईसबगोल के लिए बलुई मिट्टी सर्वोत्तम होती है। बलुई जो मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी वैसे सबके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कोई भी फसल हो बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी प्रकार से हो जाती है। इसके बाद अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम है विथानिया सोमनिफेरा।
ज़रूर याद रखिएगा। अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विथानिया सोमनीफेरा है और अश्वगंधा का कुल कौन सा है, सोलेनेसी, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अश्वगंधा का बॉटनिकल नाम विथानिया सोमनीफेरा तथा कुल है आपका कौन सा, सोलेनेसी, याद रखिएगा। अश्वगंधा के बीज जहरीले होते हैं, विशेष याद रखिएगा। अश्वगंधा के जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जहरीले होते हैं। अश्वगंधा की बीज दर की बात करें तो अश्वगंधा की बीज दर होती है 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अश्वगंधा की, और इसबगोल की मैं आपको बता चुका हूँ वो होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट देखिएगा, अश्वगंधा का कुल सोलनेसी है। जी हाँ बच्चों, अश्वगंधा का कुल सोलनेसी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अश्वगंधा का संपूर्ण पौधा क्या होता है, औषधीय महत्व का होता है। जी हाँ, उसका पूरा का पूरा जो पौधा होता है उसमें औषधि वाले गुण पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में हल्दी की पैदावार दक्षिणी भारत में की जाती है। कहाँ पर, दक्षिण वाले जो क्षेत्र है, जैसे तमिलनाडु है आपका, केरल है आपका, महाराष्ट्र है, बाकी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, इन राज्यों में आपकी हल्दी की पैदावार सबसे अधिक की जाती है। हल्दी का वानस्पतिक नाम करक्यूमा लौंगा होता है। ध्यान रखें, हल्दी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, करक्यूमा लौंगा। और हल्दी का जो पीला रंग होता है वो करक्यूमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, करक्यूमिन के कारण होता है। आपको पता है कि हल्दी जो होती है, कभी किसी को चोट लग जाती है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है अमलापुरम। अमलापुरम हल्दी की एक महत्वपूर्ण किस्म है, याद रखिएगा। अमलापुरम किसी किस्म है, हल्दी की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। किसकी है, हल्दी की। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हल्दी की उपज। तो हल्दी की उपज होती है 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और हल्दी का कुल है जिंजिबरेसी। हल्दी और अदरक इन दोनों का कुल कौन सा है, जिंजिबरेसी, ये ध्यान रखिएगा। जिंजिबरेसी हल्दी एवं अदरक का आपका कुल या फैमिली है। आगे बात करें बच्चों, नेक्स्ट हम कहें लहसुन का वानस्पतिक नाम। तो लहसुन का जो वानस्पतिक नाम है वो है एलियम सटाइवम। याद रखिएगा, लहसुन का कुल कौन सा है, एलियम सटाइवम। और लहसुन का जो कुल है वो है एमरलिडेसी। वानस्पतिक नाम के बाद आता कुल, तो कुल है इसका एमरलिडेसी। कई जगह एलेसी भी आपको लिखा मिल जाएगा। लहसुन में गंध एलिन रसायन के कारण आती है। ध्यान रखें, लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, एलिन रसायन के कारण उसमें गंध आती है लहसुन में। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए अश्वगंधा लाभप्रद होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी औषधि आपके लिए उपयोगी होती है, तो वो है अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा इसका बॉटनिकल नेम मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, और ये आपका उच्च रक्तचाप के लिए लाभप्रद होता है। वच वच एक पौधा है, इसके पौधे का राइजोम भाग औषधीय महत्व का होता है। ध्यान रखें, वच के पौधे का कौन सा भाग आपके औषधीय महत्व का होता है, तो इसका जो राइजोम होता है नीचे भूमि में लगता है वो आपका इसका औषधीय गुण का महत्व होता है। वच का कुल कौन सा, तो वच का कुल अरेसी है। ध्यान रखें, लहसुन के एक कंद के अंदर 6 से 50 क्लोव या पोथी, इनको पोथी के नाम से जानते हैं, तो वो आपकी जो पाई जाती हैं क्लोव्स पाए जाते हैं, तो लगभग आपके 6 से 50 तक क्लोव्स इसके अंतर्गत आपको मिल जाते हैं। वच की उपज लगभग 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। याद रखिएगा, वच की जो उपज होती है वो 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, सफ़ेद मूसली को दूसरा शिलाजीत कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा शिलाजीत किसे कहते हैं, सफ़ेद मूसली को दूसरा शिलाजीत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि है यौन रोगों के विकार के दूर करने के लिए इसका मोस्टली उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखा, सोने की जड़ वाली फसल या आपके दूसरा शिलाजीत के नाम से इसको जाना जाता है। सफ़ेद मूसली की बुवाई हेतु क्राउन युक्त फिंगर का प्रयोग किया जाता है। क्राउन युक्त फिंगर्स का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद मूसली को सोने की जड़ वाली फसल कहते हैं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये चीज़, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ईसबगोल की भूसी में म्यूसिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा कि म्यूसिलेज की जो भूसी होती है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें म्यूसिलेज एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ईसबगोल के बीजों में 25 से 30% भूसी प्राप्त होती है। कितने प्रतिशत, ईसबगोल के बीजों से 25 से 30% आपकी भूसी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसबगोल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो पहला स्थान है। ध्यान रखिएगा, आपका ईसबगोल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला इसका स्थान है। ठीक है बच्चों, 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आगे 2-4 क्वेश्चनों की और बात कर लेते हैं हम लोग। जवाहर अश्वगंधा 2 और WSR है अश्वगंधा की प्रमुख जातियां हैं। किसकी,
यह अश्वगंधा की प्रमुख जाति हैं। कौन कौन सी? जवार अश्वगंधा 2 और WSR, यह अश्वगंधा की का प्रमुख प्रजातियां हैं। हल्दी का मूल स्थान भारत है, ध्यान रखिएगा। निहारिका, कस्तूरी, अमलापुरम हल्दी की प्रमुख वैरायटी है। देखो अमलापुरम हो गई, कस्तूरी और निहारिका, ये भी आपकी हल्दी की महत्वपूर्ण वैरायटियाँ हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें पर्णदाय और लीफ स्पॉट, पर्णदाय और लीफ स्पॉट जो होते हैं ये हल्दी के क्या हैं? प्रमुख रोग हैं। पर्णदाय और लीफ स्पॉट ये क्या है? हल्दी के प्रमुख रोग हैं। सुरभि और सुप्रिया, याद रखिएगा, सुरभि और सुप्रिया अदरक की महत्वपूर्ण किस्में या प्रमुख किस्में हैं। लास्ट आपका पॉइंट है बच्चों, इक्लिप्टा एल्बा भृंगराज का वैज्ञानिक नाम है। इक्लिप्टा एल्बा किसका है? भृंगराज का बॉटनिकल नेम है। तो बच्चों आपके जितने भी ओटी बन रहे थे मैंने सभी ओटी करा दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही कर, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।